वेदांत एक छोटे से गांव में रहने वाला साधारण लड़का था। उसका परिवार मध्यम वर्गीय था, जिसमें पिता किसान थे और माँ गृहिणी। एक छोटा भाई भी था जो वेदांत की हर बात की नकल करता। वेदांत की पढ़ाई में रुचि तो थी, लेकिन उसका मन भटकना उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। वह कभी भी एक जगह स्थिर नहीं बैठ पाता था। उसकी दिनचर्या अनियमित थी। सुबह देर से उठना, स्कूल जाने की जल्दी, स्कूल से लौटकर दोस्तों के साथ खेलना, फिर मोबाइल पर समय बिताना और रात को टीवी देखना। गांव के स्कूल में वेदांत को सबसे होशियार छात्रों में गिना जाता था। 10वीं की परीक्षा में उसने अच्छे अंक प्राप्त किए, जिससे उसके माता पिता को उस पर गर्व हुआ। गांव के लोग भी उसकी तारीफ करने लगे और उसे भविष्य में बड़ा आदमी बनने की शुभकामनाएं देने लगे। लेकिन 11वीं में आते ही चीजें बदलने लगी। नई क्लास, नए विषय और नई जिम्मेदारियां। वेदांत इन सब से अनजान था। उसे लगा कि पढ़ाई तो आसान ही होगी, जैसे पहले थी। इसी गलतफहमी में उसने पढ़ाई को हल्के में लेना शुरू कर दिया। अब वह दोस्तों के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगा। वह वीडियो गेम्स खेलता, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करता और हर छोटी बात पर ध्यान देता, सिवाय पढ़ाई के। धीरे धीरे उसकी आदतें और बिगड़ने लगी। रात को देर तक मोबाइल पर समय बिताने के कारण सुबह की पढ़ाई छूट जाती। क्लास में उसका ध्यान नहीं रहता। टीचर्स की डांट और पेरेंट्स की फिक्र भी उस पर असर नहीं करती। उसके दोस्तों का समूह भी उसी की तरह मस्ती करने वाला था। एक दिन स्कूल में परीक्षा के परिणाम घोषित हुए। वेदांत के अंक बहुत खराब थे। टीचर ने उसे बुलाकर कहा, तुम्हारे पास इतनी क्षमता है, लेकिन तुम इसे बर्बाद कर रहे हो। अगर अभी नहीं सुधरे तो बहुत देर हो जाएगी। वेदांत ने यह बात हल्के में ली, लेकिन उसके पिता ने उसे गंभीरता से समझाया। उस रात वेदांत ने बहुत सोचा। उसे अपने पिता की मेहनत याद आई, जो खेतों में पसीना बहाते थे, माँ की देखभाल जो परिवार को संभालती थी, और छोटे भाई की मासूमियत जो उसे अपना हीरो मानता था। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं अपने परिवार की उम्मीदों पर खरा उतर रहा हूँ? क्या मैं अपने सपनों को सच में खो रहा हूँ? उस रात उसने अपने भविष्य की कल्पना की। अगर यूं ही चलता रहा तो 5 साल बाद कहाँ होगा? उसकी आंखों के सामने एक धुंधली सी तस्वीर आई। एक असफल व्यक्ति जो अपनी नाकामियों को कोसता है, जिसे अपने खोए हुए अवसरों पर पछतावा होता है। यह सोचकर उसका मन विचलित हो गया। अगले दिन वेदांत ने ठान लिया कि अब वह अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देगा। उसने अपने कमरे में एक टाइम टेबल बनाया, सुबह जल्दी उठने का अलार्म सेट किया, योग और मेडिटेशन शुरू किया ताकि मन स्थिर रहे। पढ़ाई के लिए निश्चित समय निर्धारित किया और मोबाइल का उपयोग केवल पढ़ाई और जरूरी जानकारी के लिए करना तय किया। शुरुआत में चुनौतियां आईं। पुराने दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया, अरे अब तो बड़ा पढ़ाकू बन गया है। लेकिन वेदांत ने किसी की परवाह नहीं की। उसने हर दिन खुद को अपने लक्ष्य की याद दिलाई, एक सफल इंजीनियर बनना। जब भी उसका ध्यान भटकता, वह अपने सपने को याद करता। धीरे धीरे उसकी मेहनत का असर दिखने लगा। उसकी पढ़ाई में रुचि बढ़ने लगी। जो विषय उसे कठिन लगते थे, वे अब समझ में आने लगे। उसने अतिरिक्त ज्ञान के लिए पुस्तकें पढ़नी शुरू की और ऑनलाइन कोर्सेज भी करने लगा। उसके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई। वेदांत की मेहनत देख उसके माता पिता भी गर्व महसूस करने लगे। 12वीं की परीक्षा में उसने पूरे जिले में टॉप किया। उसके नाम की चर्चा गांव भर में होने लगी। उसने अपने सपने को साकार करने के लिए एक प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रवेश लिया। वहां भी उसने अपनी फोकस और मेहनत से कई उपलब्धियां हासिल की। कॉलेज में भी कई लोग उसकी मेहनत को देखकर प्रेरित होते। कुछ लोग उसे समझाने की कोशिश करते कि वह थोड़ा आराम भी करे, लेकिन वेदांत का मानना था, अगर अब भी मेहनत करूंगा तो आगे की जिंदगी आसान होगी। वेदांत ने कॉलेज के दौरान कई प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लिया। उसने टेक्नोलॉजी पर रिसर्च किया, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में अपने प्रोजेक्ट्स को प्रस्तुत किया और अपने क्षेत्र में एक नई पहचान बनाई। आज वेदांत एक सफल इंजीनियर है। वह बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करता है और अपने गांव के बच्चों के लिए प्रेरणा बना हुआ है।
वह समय समय पर गांव में आकर सेमिनार्स करता है, बच्चों को पढ़ाई और फोकस के महत्व के बारे में बताता है। जब भी कोई उससे उसकी सफलता का राज पूछता है तो वह मुस्कुराकर कहता है, फोकस ही असली ताकत है। जब आप अपने लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित होते हैं तो रास्ते में आने वाली हर बाधा को पार कर सकते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारे पास दृढ़ निश्चय और फोकस हो तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को सच कर सकते हैं।